आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। बिहार में SIR के तहत तैयारशुदा हतमी वोटर लिस्ट आज की जाएगी जारी। वोटर्स अपने नाम ऑनलाइन कर सकेंगे चेक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में सेवा पखवाड़े के तहत 1816 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक 20 मंसूबों का करेंगे आगाज। पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में अक़ीदतमंदों का हुजूम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए 20 नकाती अमन तजवीज़ का किया ऐलान। नेतन्याहू ने तजवीज़ पर किया इत्तफ़ाक़ राय। ट्रंप की पहल का अरब और इस्लामी ममालिक ने किया खैर मकदम। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप का आज से आगाज़। शरीक मेज़बान भारत और श्रीलंका गुवाहाटी में आज अपने पहले मैच की करेंगे शुरुआत। और खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान इलेक्शन कमीशन आज SIR के बाद तैयार की गई नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब होगी। इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में आवाम के लिए रखी जाएगी। इस फहरिस्त की कॉपियाँ सियासी पार्टियों को भी फराहम की जाएंगी। इस हतमी वोटर लिस्ट में तकरीबन 7.3 करोड़ वोटर्स के नाम शामिल होने की तवक्को है। इसमें तकरीबन 14 लाख वोटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। इससे कबल इस साल 1 अगस्त को जारी वोटर लिस्ट में तकरीबन 7.24 करोड़ राय दहिंदगान शामिल किए गए थे। इस दौरान 65 लाख मर चुके वोटरान नकल मकानी या फर्जी होने की वजह से हटा दिए गए थे। अपोजिशन ने इस मामले पर बिहार समेत पूरे मुल्क में बड़ा हंगामा बर्पा किया था और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए थे। और सेवा पखवाड़े के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक 20 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन तरक्याती मंसूबों में ज़्यादातर मौजूदा STPs की अपग्रेडेशन और सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत नई सीवरेज लाइनें बिछाना शामिल हैं। इनकी तामीर 1800 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। अहम इफ्तिताही तकरीब केशवपुर में होगी, जहाँ बोर्ड 504.12 करोड़ की लागत से 2 मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तौसीह कर रहा है। इस प्लांट से मगरबी दिल्ली के तकरीबन 25 लाख घरों के सीवरेज का ट्रीटमेंट हो सकेगा। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवरेज लाइनें और स्वेज कनेक्शन दिल्ली वालों की ज़िंदगी को आसान बना देगा। इस तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, तामीरात आमा और आबपाशी के वज़ीर प्रवेश वर्मा और दीगर अफराद शामिल होंगे। लद्दाख बीजेपी ने लद्दाख तशद्दुद में जान गंवाने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए बीजेपी ने कहा कि गहरे रंजो गम के साथ लद्दाख बीजेपी के सदर और तमाम अरकान सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं, जिन्होंने 24 सितंबर को रूनुमा हुए तशद्दुद में अपने प्यारों को खो दिया है। इस मुश्किल घड़ी में हम लद्दाख के तमाम बाशिंदों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की पुरजोर अपील करते हैं। हम कानून को अपने हाथ में ना लें या गुमराह कुन मालूमात का शिकार ना हों। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से मुलाकात की और नई दिल्ली और ओटावा में सफ़ीरों की तकर्री को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तामीर नौ की तरफ एक खुश आइंद कदम करार दिया। इस सिलसिले में दोनों रहनुमाओं ने मज़ीद इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा के वज़ीर ख़ारजा को भारत के दौरे की दावत दी और उनके इस्तकबाल के लिए इंतहाई बेसब्री का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से अलहदा हुई है।
और इस बीच शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी का त्यौहार मुल्क भर में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम है। आज मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में लड़कियों को कंजक खिलाया जाता है और व्रत रखने वाले अष्टमी के साथ नवरात्रि का इख्तिताम पजीर हो जाता है। अकीदे के मुताबिक पूरी अकीदत के साथ देवी माँ की पूजा करने से घर में खुशी और बरकत आती है। मुल्क भर में दुर्गा पूजा की धूम है। तमाम पंडालों को शानदार अंदाज में सजाया जा रहा है। दरअसल ओडिशा के मयूरभंज में तख्तपुर दुर्गा पूजा पंडाल अलग ही नजर आ रहा है। ये पंडाल कबायली थीम पर डिजाइन किया गया है। देवी की पूजा के लिए अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रही हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के मौके पर भारत और बैरून मुल्क तमाम भारतीयों को अपनी मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार हमारी सकाफत, अकीदे और रूहानी विरसे की अलामत है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा की 9 शक्लों की पूजा न सिर्फ रूहानी तज़किये का बाइस बनती है बल्कि हमें सच्चाई, इंसाफ और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ने की तरगीब भी देती है। आज मुल्क भर में महाअष्टमी मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। मकामी लोग इस तकरीब को लेकर बेहद पुरजोश हैं। पीएम मोदी के दौरे के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। और आज का दिन भारत की सिफारतकारी में भी एक नए बाब का आगाज़ कर रहा है। भारत और 4 मुल्की यूरोपीय ब्लॉक EFTA के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा अब नाफिजुल अमल है। पिछले साल दस्तखत किए गए इस मुआहदे में सरमायाकारी, रोज़गार और नई मंडियों तक रसाई के लिए ज़बरदस्त वादा किया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। हिंदुस्तान की आलमी सिफारतकारी में एक अहम संग मील, हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी शराकतदारी में ये एक तारीख़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान के आलमी सफ़र में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू हुआ है। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन चारों मुल्कों में यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबरान शामिल हैं। ये भारत की आलमी पहुंच में एक तारीखी मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। मुआहदे की सबसे बड़ी बात है $100 बिलियन की सरमायाकारी, जिससे हिंदुस्तान में 10 लाख मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। इस मुआहदे से हिंदुस्तानी दवासाजी की सनत, जवाहरात और जेवरात को भी फ़ायदा पहुंचेगा। टेक्सटाइल, मशीनरी और IT खिदमात जैसे शोबों के लिए नई मंडियां खुलेंगी, जहां हिंदुस्तानी बरामद कंदगान आलमी सतह पर सरगर्म हो सकेंगे। एफ्टा कंट्रीज़ के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। हिंदुस्तान ने अपने किसानों और छोटे प्रोड्यूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेयरी, ज़रई मसनूआत और सोने को मुकम्मल लिबरलाइजेशन से खारिज कर दिया है। ताहम EFTA ममालिक को हिंदुस्तानी बरामद कंदगान अब नए टैरिफ फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन सारिफिन को बड़े ममालिक के लिए ख़ास तौर से EFTA मार्केट, स्विस घड़ियाँ, समुद्री ग़िज़ा और आला दर्जे की दवासाजी की मसनूआत के लिए एक बड़ी कशिश समझा जाता है। स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट और दवासाजी के पौधों के लिए भी मार्केट तैयार है। Out of these 4 countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein and
Norway. Switzerland is the biggest trading partner to India among those four, and I think it will definitely benefit Indians and the Swiss, because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these four countries now managed to make a deal, because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये मुआहदा इसलिए भी तारीखी है कि इसमें पायदारी की एक शर्त शामिल है। दोनों फरीकों ने कारकुनों के हुकूक और माहौलियाती मयारात का एहतराम करने का अहद किया है। हिंदुस्तान का ये पहला तिजारती मुआहदा है जिसमें इस शर्त को शामिल किया गया है। दो तरफा तिजारत अब सालाना 55 से 60 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। नए टैरिफ शेड्यूल के निफाज के साथ बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज तर क्लियरेंस शुरू हो गई है, जिससे हिंदुस्तानी बरामद कुनगान को इब्तदाई फ़वाइद मिल रहे हैं। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हमने ली है वो बरेली तशद्दुद से मुताल्लिक़ है। मौलाना तौक़ीर रज़ा के मज़ीद 2 साथी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और ये ख़बर थी आलमी सहारा से। और इसके बाद की अगली सुर्खी, हिंदुस्तानी रेलवे को भूटान से जोड़ने का प्लान। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 4000 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी होगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी। इसके बाद की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं और ये लद्दाख के हालात से मुतालिक है। लद्दाख के हालात का जायज़ा लेने के लिए आला सतही इजलास को तलब किया गया है और वहाँ पर अमन बरकरार रखने की कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है ताकि आगे मुस्तक़बिल में इस तरह के कोई वाक़यात पेश ना आए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को मौत की धमकी देने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और इसके बाद की जो सुर्खी है उस पर नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी, बीजेपी हुकूमत ने स्वदेशी का रास्ता अपनाया। नायब सिंह सैनी का बयान, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाने की अपील। ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी हुई सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे आलमी ख़बरों की तरफ। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गज़ा जंग के खात्मे के लिए एक जामी अमन तजवीज़ का ऐलान किया है। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल ने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया है और अब हमास के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि अगर हमास इसे मंजूर कर लेता है तो बाकी तमाम मुग़व्वियों को 72 घंटे के अंदर रिहा करने का इल्तिज़ाम है। अगर हमास ऐसा नहीं करता तो इसराइल इस पर हमला करेगा और इसमें अमरीका उसका साथ देगा। ट्रंप ने कहा है कि इसराइली फ़ौज रफ्ता रफ्ता गज़ा से पीछे हटेगी। कतर, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और गज़ा में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए उनकी अमन की कोशिशों का खैर मक़दम किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान के मुताबिक ट्रंप की तजवीज़ की सताइश की गई, जिसमें गज़ा में जंगबंदी, तामीर नौ, फ़िलिस्तीनी शहरियों की नकल मकानी को रोकने और ख़ित्ते में देर पा अमन को फ़रोग़ देने का मुतालबा किया गया है। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप का 13वां एडिशन आज से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 2025 ख़वातीन के एक रोज़ा आलमी कप की मेज़बानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच आज दोपहर 3 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों शरीक मेज़बान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये भारतीय टीम किसी भी एक रोज़ा आलमी कप में हिस्सा लेने के लिए सबसे मजबूत टीम है। भारतीय टीम 2 मरतबा आलमी कप के फ़ाइनल में पहुंची है, लेकिन भारत को दोनों बार आलमी कप फ़ाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साय का कहना है कि गुवाहाटी में खवातीन क्रिकेट आलमी कप के मैचों की मेज़बानी खित्ते में खवातीन की क्रिकेट की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा करेगी। एशिया कप फाइनल के बाद अवार्ड की तकरीब के तनाज़े से मुतालिक उनका कहना था कि भारतीय टीम के पास जल्दी ट्रॉफी और तमगा होंगे। हमारी नुमाइंदा सुचित्रा ने उनसे खास बातचीत की। गुवाहाटी का ये स्टेडियम तैयार है महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच की मेज़बानी के लिए और इस वक्त हमारे साथ हैं बीसीसीआई सचिव देवजीत सायकिया, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है गुवाहाटी के इस मैदान को ये जो मुकाबले हैं दिलाने में। किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा एक ये मौका है गुवाहाटी के लिए, इस स्टेडियम के लिए महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले की और बाकी भी और मुकाबलों की मेज़बानी करना? देखिए, गुवाहाटी में कभी वर्ल्ड कप का फाइनल मैचेस कभी नहीं हुआ था। 2023 में इंडिया में जब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तब यहाँ 4 वार्म अप गेम हुआ था, लेकिन अभी हमारा ये जो वीमेंस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये इसमें गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट में ये मैच मिलने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा आईसीसी का चेयरपर्सन जय शाह जी का। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला मैच हो रहा है और पहला मैच का साथ ओपनिंग सेरेमनी भी यहाँ पर होगा। एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट होगा जुबिन का नाम पे। सो सिंगर लाइक श्रेया घोषाल, अंगराग पापन मोहन, शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉयर्स और जय बरुआ, ये लोग जुबिन का नाम पे यहाँ गाना करेंगे कल। बट दिस विल बी, मतलब ये फुर्ती का माहौल नहीं है, एक मतलब ट्रिब्यूट का जरिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहा हूँ। हम लोग भारतीय जो 1975 से वुमेन्स टीम है उसका सारे कैप्टनों को हम लोग बुलाया और बीसीसीआई का तरफ से हम उन लोग को फेलिसिटेट करेंगे। ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, कितना और ये इजाफा करेगा महिला क्रिकेट में, कितना पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? WPL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को पॉपुलर बनाने के लिए। उसका साथ साथ पे पैरिटी भी दिया, उससे उसका सम्मान बढ़ गया, प्लेयर्स को सिक्योरिटी मिल गया कैरियर के लिए, लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए। एशिया कप के प्रेजेंटेशन में जो विवाद देखने को मिला, इस पर अब आगे क्या रुख है बीसीसीआई का, किस तरह से आप इस मैटर को आगे परस्यू करेंगे? भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचेस में जोरदार हराया है। हमारा पूरा देशवासी आज गौरवित है हमारा क्रिकेटर्स को लेके और सारा देश उत्फुल्लित है। ट्रॉफी शायद जो चेयरपर्सन है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और एसीसी का चेयरपर्सन, वो अपने कब्जा में रखा है, लेकिन वो कब्जा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सारे विश्व ने देख लिया कि भारत चैंपियन हुआ है, पाकिस्तान 0-3 से हार गया है। उसका बाद वो ट्रॉफी लेने के लिए उनका एक्चुअली मॉरल करेज भी नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से उसका सुबह बुद्धि उदय होगा और जल्दी से जल्दी हमारा ट्रॉफी और हमारा मेडल हमारा टीम को दे देंगे। उम्मीद है कि एशिया कप की जो ट्रॉफी है और जो मेडल्स हैं वो जल्दी ही भारतीय टीम के पास पहुंचेंगे। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत में महिला क्रिकेट को और बल मिलेगा इस प्रतियोगिता के आयोजन से। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, गुवाहाटी। और गुवाहाटी का ACA स्टेडियम पहली बार क्रिकेट आलमी कप के मैच की मेज़बानी करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस स्टेडियम में खवातीन क्रिकेट आलमी कप 2025 के 5 मैच खेले जाएंगे। असम के मकबूल गुलकार जुबिन गर्ग के इंतकाल से पूरा असम गम में डूबा हुआ है। वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में जुबिन को भी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इफ्तिताई तकरीब में श्रेया घोषाल, पापुन और शिलोंग चैम्बर क्वायर की कारकर्दगी देखी जाएगी। 1975 से भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाली खिलाड़ियों को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। मकामी क्रिकेट शायकीन में भी काफ़ी जोश खरोश पाया जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इंडिया का गर्ल्स का टीम का जो मैच है वो हमेशा से गुवाहाटी में हो, ऐसा मुझे अच्छा चाहिए था। अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इतना कुछ देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर्स को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि गुवाहाटी में इंडिया का मैच हो रहा है और वो भी गर्ल्स का। सो गुवाहाटी बहुत डेवलपमेंट की तरह जा रहा है और मुझे बहुत खुशी भी है कि मुझे एज अ बॉल गर्ल या फ्लैग पकड़ने का चांस मिला है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। सो मैं बहुत खुश हूँ। और एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की दुबई से भारत वापसी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का मुंबई के घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एशिया कप फाइनल के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज तिलक वर्मा का भी एयरपोर्ट पहुंचने पर खैर मकदम किया गया। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वतन वापस पहुंच गए हैं। टीम के दीगर अरकान मुल्क भर से अपने अपने शहरों में पहुंच रहे हैं।
बैनुल-अक़वामी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की तारीखी फतह की याद में खुसूसी सैंड आर्ट बनाया। उन्होंने क्रिकेट ट्रॉफी को पैगाम मुबारक हो टीम इंडिया के साथ ये आर्ट बनाया है। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। भारत ने नई दिल्ली में जूनियर आलमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 7 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन की 10 मीटर राइफल में ओजस्वी ठाकुर ने तलाई तमगा, हृदय श्री कुंडू ने सिल्वर तमगा और शुभांवी किशोरसाग ने कांसे का तमगा जीता है। भारत 6 गोल्ड समेत 20 तमगों के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। और अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। बिहार में एसआईआर के तहत तैयार शुदा हतमी वोटर लिस्ट आज की जाएगी जारी। वोटर्स अपने नाम ऑनलाइन कर सकेंगे चेक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में सेवा पखवाड़े के तहत 1816 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक 20 मंसूबों का करेंगे आगाज। पूरे मुल्क में जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए 20 निकाती अमन तजवीज़ का किया ऐलान। नेतन्याहू ने तजवीज़ पर किया इत्तफाक़ी राय। ट्रंप की पहल का अरब और इस्लामी ममालिक ने किया खैर मकदम। खवातीन क्रिकेट आलमी कप का आज से आगाज। शरीक मेज़बान भारत और श्रीलंका गुवाहाटी में आज अपने पहले मैच की करेंगी शुरुआत। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।